नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए ये चैनल बनाया गया है और आप सभी के सहयोग से हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो रहे हैं और आप लोग लगातार इस चैनल के माध्यम से गणित का नॉलेज ले रहे हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आधारित है हमारी एक नई वेब सीरीज़ पर, जिसमें हम सेट के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? सेट के बारे में। सेट क्या होता है? हिंदी में इसे बोलते हैं समुच्चय। किस मैथमेटिक्स के अंदर आता है, क्या सेट में होता है, क्या इसके अंदर हम पढ़ते हैं, वो सारा हम आज के वीडियो में एक तरह से सेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, बड़ी स्क्रीन पे देखिए, 2-3 बार देखिए, ताकि आपको इस वीडियो में समझाई गई सारी बातें आपको बिल्कुल आराम से समझ में आए। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स एक साइंस की एक ब्रांच है और मैथमेटिक्स की जो है आगे कई ब्रांच होती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के मैथमेटिक्स है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हुई, अलजेब्रा हुई, ये सारी मैथमेटिक्स की अलग अलग टाइप की ब्रांच हैं। उसी प्रकार मैथमेटिक्स में एक टाइप्स होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आपने ये ज़रूर सुना होगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या होता है, अलग अलग टाइप की मैथ्स आती है। जैसा कि आपको पता है कि डिस्क्रीट का मतलब होता है विविधकर या अलग अलग तरह की। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में के अंदर क्या होता है, अलग अलग तरह की जो मैथमेटिक्स है वो आती है। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो है ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो करेंगे वो हम करेंगे सेट थ्योरी। सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सेट थ्योरी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेट थ्योरी। ठीक है, अब सेट क्या होता है वो हम इसमें समझेंगे। और थ्योरी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह का एक सिद्धांत है। इस पूरे जो सिस्टम है उसे हम क्या बोलते हैं, सेट थ्योरी। तो आज की जो हमारा ये वीडियो है ये इस सेट थ्योरी नाम की प्लेलिस्ट में ही आएगा। इस सेट थ्योरी में कई तरह के वीडियो होंगे, कई लेसन आएंगे, कई अलग अलग इनके टाइप्स होंगे, वो सारे हम इस सेट थ्योरी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारी सेट थ्योरी। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से देखना इस सेट को, आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखिए, सेट क्या होता है, आपने सेट तो ज़रूर पढ़ा होगा। ये 11th क्लास में मैथमेटिक्स में शुरू हो जाता है। वहाँ पर हो सकता है ये ना लिखा हुआ हो कि ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है, लेकिन सेट जो है वो 11th क्लास से शुरू हो जाता है और आपने ज़रूर सेट के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम सेट को सुन रहे हो तो भी आप इस वीडियो से इस सेट को बिल्कुल आराम से अच्छी तरह से समझ पाओगे। देखिए, सेट सबसे पहले हम समझेंगे सेट, और हिंदी में इसे बोलते हैं समुच्चय। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा ताकि आप का कोई भी मीडियम हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, आप इसको अच्छी तरह से कर पाओगे। देखिए, सेट क्या होते हैं। सेट का मतलब आपने पहले सुना होगा, जैसे मेरे पास एक पेन का सेट है। आपने सुना होगा मेरे पास एक पेन का सेट है। तो पेन के सेट में क्या होता है, एक सेट में 2 पेन आते हैं, 3 पेन होते हैं। इस तरह से मेरे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है। अगर मैंने लिखा मेरे पास एक क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स, तो ज्योमेट्री बॉक्स भी एक तरह का सेट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग। अब ज्योमेट्री बॉक्स में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, ज्योमेट्री बॉक्स में एक पेन होगा, एक पेंसिल होगी, ठीक है, एक आपका स्केल होगा। तो इस तरह से अलग अलग इसके अंदर क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के औजार होते हैं, अलग अलग तरह के सामान होते हैं। तो ये सारा मिला करके हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। ठीक है, और अगर मैं सेट के एग्जांपल लूँ तो जैसे मैं कहूँगा स्कूल बैग, कि आपका जो स्कूल बैग होता है वो भी एक तरह का क्या है, वो भी एक तरह का सेट है। क्यों है वो एक तरह का सेट? क्योंकि एक स्कूल बैग के अंदर आप ध्यान से देखो, इसके अंदर आपकी बुक्स होती हैं, नोटबुक होती हैं, इसके अलावा लंच बॉक्स होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ इसके अंदर होती है। तो ये सारा मिला के क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का जो सेट है, किसी भी चीज़ का जो एक तरह का कलेक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन की, परिभाषा। क्योंकि हम तो बोलने में तो ऐसे बोल देते हैं कि इन सब चीज़ों को सेट बोलते हैं, लेकिन जब तक परिभाषा हमें नहीं पता हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। और एग्जाम में कई बार परिभाषा ही पूछ लेते हैं। परिभाषा क्या होती है, तो इसकी आपको हिंदी में परिभाषा बिल्कुल सिंपल ध्यान रखनी है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी ये इसकी हिंदी में परिभाषा हुई कि समुच्चय की परिभाषा या सेट की परिभाषा क्या होगी, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब इसी को एक बार मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, सेट की डेफिनेशन क्या कहलाएगी। तो इसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स।
हम इसको बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स होंगे बहुत सारे, उनका एक कलेक्शन होगा और वो जो कलेक्शन है वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, मतलब उनको आप अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन होना भी ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि आपने कोई भी सामान ले लिया उसका सेट बना दिया, उनको डिफाइन करना ज़रूरी है। यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगभग एक जैसी होनी चाहिए, उनके जो गुण है वो मिलने चाहिए, यानी कोई ना कोई उनकी डेफिनेशन होनी चाहिए, वेल डिफाइंड वो वस्तुएं होनी चाहिए। हिंदी में अगर बात करें तो सुपरिभाषित संग्रह, यानी उनको आप अच्छी तरह से परिभाषित कर सको, ऐसे जो वस्तुओं का समुच्चय होगा, वस्तुओं का जो सेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, समुच्चय, ठीक है। अब इसको और ज़्यादा हम क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से, और ज़्यादा हम क्लियर क्या करते हैं, एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वस्तुओं के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नाम लिखा गंगा, दूसरा मैंने यहाँ पे नाम लिखा मान लो यमुना, तीसरा मैंने नाम लिखा सरस्वती, ठीक है। इस तरह से मैंने 3 नाम लिख दिए। अब आप ध्यान से देखो, ये तीनों नाम क्या है, ये तीनों नाम नदियों के नाम है, और इनको अगर मैं एक बॉक्स में बंद कर दूं, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास नदियों का समुच्चय बन गया। ये मेरे पास क्या बन गया, नदियों का समुच्चय। अब इसके अंदर जो 3 एलिमेंट मैंने लिए हैं वो तीनों नदियां हैं, ये इनकी विशेषता है, तो ये क्या बन गया, नदियों का समुच्चय। अब यहाँ पर आप कहोगे कि इसमें तो 3 ही नदी आपने ली है, इसमें नदियां तो और हो सकती थी। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें 3 नदी 5 नदी कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स होने चाहिए एक से ज़्यादा, या एक भी हो सकता है। वो एलिमेंट चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 1 हो, उनकी जो एक सेट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, समुच्चय या सेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, इस समुच्चय को हम बोलेंगे नदियों का समुच्चय। क्या बोलेंगे, नदियों का समुच्चय, ठीक है। या इसको हम इंग्लिश में बात करें तो सेट्स ऑफ रिवर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेट्स ऑफ रिवर। अगर आपने मैथमेटिक्स में ये सेट टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो भी आपने अपनी नॉर्मल जो लाइफ है, जो आप डेली लाइफ करते हो, उसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों के सेट बनाए होंगे, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। एक तो एग्जांपल्स मैं और लेता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने एक अल्फ़ाबेट लिखा ए, एक अल्फ़ाबेट लिखा ई, एक अल्फ़ाबेट लिखा आई, एक लिखा और एक लिखा यू। ये मैंने 5 अल्फ़ाबेट लिखे कोमा लगा के, और इनको मैंने एक डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास एक सेट आ गया, मेरे पास ये एक 5 चीज़ों का सेट है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो 5 चीज़ें हैं ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट है, और ये कोई रैंडमली मैंने अल्फ़ाबेट नहीं उठाई। ये जितने भी अल्फ़ाबेट है ये सारे क्या है, वॉवल्स हैं। ये सारे क्या हैं, वॉवल्स। अब वॉवल्स क्या होते हैं ये सब आपको पता होगा, इंग्लिश के अंदर 5 वॉवल्स होते हैं अल्फ़ाबेट में से। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, 5 एलिमेंट्स लिए। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये हैं आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के वॉवल्स। तो ये वॉवल्स का हो गया सेट, यानी इसको हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ वॉवल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग सेट बना सकते हो। इसी तरह से 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो मैंने लिखा 2, एक लिया 4, एक लिया 6, एक लिया 8, एक लिया 10। ये मैंने कुछ संख्याएं ली और इनको मैंने एक समुच्चय में डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 5 संख्याएं ली हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ये 5 संख्याएं हैं, और इन संख्याओं को मैंने क्या करा, इन संख्याओं को मैंने डाल दिया एक डब्बे में। तो ये मैंने क्या बना लिया, एक सेट बना लिया। अब इन ध्यान से देखो, ये जो सेट है इसके अंदर जो संख्या है उनमें कोई ना कोई गुण है। क्या गुण है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ ना कुछ मैच कर रहा है। 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी वो वैल्यू है जो इवन है, ये सारी सम संख्याएं हैं। क्या है, सम संख्याएं। अब आप कहोगे कि सम संख्याएं तो और भी हो सकती हैं। जी हाँ, और भी हो सकती हैं, लेकिन इस सेट में हमने इन्हीं सम संख्याओं को लिया है, तो इनके गुण थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए, मिलने होनी चाहिए। तो ये होता है सेट। इस प्रकार से आप किसी भी वस्तुओं का सेट बना सकते हो, किसी भी चीज़ों का सेट बना सकते हो। अलग अलग टाइप की चीज़ों का भी समुच्चय सेट बन सकता है, बस आपको उसको 2 बार डिफाइन करना पड़ेगा। तो कुछ भी हो, परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, परिभाषा के अकॉर्डिंग वो वेल डिफाइन होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, बाकी वो उसका सेट बन सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करें, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी आप लिखेंगे कैसे। सेट तो हमने बना दिए, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या अगर हिंदी में मैं बात करूं तो लिखने का तरीका क्या होगा, सेट को लिखने का तरीका क्या होगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखो, सेट को लिखने के लिए सबसे पहले तो आप सेट का लिखोगे नाम। सबसे पहले तो यहाँ पे सेट का नाम आता है, फिर इक्वल साइन, और फिर लगता है ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। इसको वैसे तो करली ब्रेसेस बोलते हैं, वैसे हिंदी में इसको मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। आप इसको मंझला ब्रैकेट बोल सकते हो, या इसको आप करली ब्रैकेट्स बोलते हैं,
ठीक है। अब करली ब्रैकेट्स तो इनका नाम है इसलिए बोलते हैं। मंझला ब्रैकेट्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि मंझला का मतलब होता है बीच का। मैथमेटिक्स में आपको पता होगा 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। सबसे बड़ा ब्रैकेट इस तरह का होता है, उससे जो छोटा ब्रैकेट होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, और जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो ब्रैकेट है इसको कहते हैं सबसे छोटा, जो ये वाला इसको बोलते हैं सबसे मंझला, और जो बड़े वाला है उसको बोलते हैं सबसे बड़ा। ये हमारे देसी भाषा में या हिंदी में हम इसे बोलते हैं। अदरवाइज इसका नाम होता है पैरेंथेसिस, और इसका नाम होता है करली ब्रैकेट्स, और इसका नाम होता है ओनली ब्रैकेट्स। इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं इसी चीज़ का एग्जांपल लूँ, इस सेट को मेरे को अगर लिखना है, नाम देगा तो मैं क्या लिखूंगा? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कोई नाम लिखूंगा। अब सेट्स का नाम कोई भी हो सकता है, वो अपन अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग अपन बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ई इज इक्वल टू, और ये ब्रैकेट बनाया मैंने, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10। ये इस तरह से मैंने एक सेट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो सेट है इसके अंदर सबसे पहले इसका नाम जो ई है वो क्या है? वो इसका नाम है, यानी मैंने इस सेट को नाम दिया ई। इन सारी संख्याओं को मैं एक साथ कहूँगा ई, ठीक है, क्योंकि मैंने इन सबको एक नाम दे दिया ई। ये इक्वल का साइन है, मतलब ई के बराबर में ये, और इसके अंदर ये जो है ये इसके एलिमेंट है। ये है क्या? इसके एलिमेंट। आपको अलग अलग एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर दर्शाना है। यहाँ पर आपने दोनों ब्रैकेट बना दिए, दोनों ब्रैकेट के अंदर दर्शा दिया, और जितने भी एलिमेंट हैं इनके बीच में आपको क्या लगाना है? कोमा लगाना है। ये देखिए, यहाँ आपने कोमा लगा दिया, यहाँ आपने कोमा लगा दिया, यहाँ कोमा लगा दिया, यहाँ कोमा लगा दिया। इस तरह से आपने कोमा से इनको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। तो हमें साफ दिख रहा है ई नाम का एक सेट है, समुच्चय है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। पाँचों एलिमेंट इवन नंबर है, और इनको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया। इस प्रकार से आप कोई भी सेट लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ। यहाँ पर मान लो मैंने एक सेट लिया रिवर नाम का। क्या नाम का लिया? रिवर नाम का। और इसके अंदर मैंने नाम लिख दिए जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, रावी, व्यास। इस तरह से मैंने मान लो 5 नदियों के नाम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरह से क्या किया? 5 नदियों के नाम लिख दिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, रावी और व्यास। तो ये 5 नदियों के नाम जो हैं ये हो गए नदियों के नाम। इनके सबके बीच में मैंने लगा दिया कोमा, कि ताकि अलग अलग सेपरेट करने के लिए। ये हो गए इस सेट के एलिमेंट, ये इक्वल साइन, और ये हो गया इस सेट का नाम रिवर। तो जब मेरे को इन 5 नदियों को एक साथ बुलाना होगा तो मैं डायरेक्ट इनका सेट का नाम लूँगा रिवर, कि मेरे पास एक रिवर का सेट है जिसके अंदर 5 अलग अलग एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपके सेट के अकॉर्डिंग कितने भी हो सकते हैं। तो मेन यही है कि सेट होता क्या है? किसी भी वस्तुओं का अगर आपने संग्रह कर लिया, कलेक्शन कर लिया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इन जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी कोई ना कोई डेफिनेशन होनी चाहिए, इस तरह से हो कि आप इनको डिफाइन कर सको। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कैसे? जैसे ये है तो मैं कह सकता हूँ कि ये सारी क्या है? नदियाँ हैं, ठीक है। जैसे ये लिया था 2 4 6 8 10, तो ये हमने क्या लिया था? ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो है इवन नंबर है जिसमें 2 से डिवाइड होता है। तो इस प्रकार से मैं ये सब कह सकता हूँ। तो ये था सेट। अब सेट को कई तरह के लिखने के तरीके और भी होते हैं, इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। तो ये था सिर्फ सेट का एक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके अलग अलग टाइप्स और वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। तो इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिए और आपको सेट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। 2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सेट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे का जो है टाइप्स है सेट्स के वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए और सीखते रहिए मैथमेटिक्स।